अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में हमने जो ब्रेकफास्ट किया था वो आज किया था हमने पूरी। और पूरी हमने 2 जगह की मंगाई थी, क्योंकि जहाँ की हम रेगुलर खाते हैं वहाँ की हमें पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है। पर जो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे उनको वहाँ की पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी भाजी जो होती है थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है। तो इस वजह से और अभी हम बना रहे हैं दोपहर का खाना, क्योंकि लंच हमने ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। और मैं बना रही हूँ बिरयानी। और मेहमान हमारे यहाँ कौन आए हैं तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और बस मज़ीद वॉच करिएगा, क्योंकि आज वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये हर दिल की पसंद होती है और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसको मना कर दे या इसको गलत कह दे। तो मेरी नज़र में तो भाई कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इसको गलत कहे या बुरा कहे। तो आज बन रही है हमारे यहाँ तय वाली बिरयानी, और वो भी हैदराबादी स्टाइल में। और क्योंकि मैं अमूमन आप लोगों ने देखा होगा मैं छुकी हुई बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, हस्बैंड को पसंद है। तो आज मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी फरमाइश तो नहीं थी खैर, पर मुझे पता था कि उनको यही पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने सोचा मौके पे चौका मार दिया जाए, मेरे हस्बैंड भी खुश और गेस्ट भी खुश। तो और जो हमारे यहाँ आए हैं उनके साथ आप लोगों का मैंने मुतारुफ पहले भी करवाया हुआ है। तो आज फिर मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगी कि मेरे यहाँ कौन आया है और किस लिए आए हैं। तो बस यही था कि आज मैंने सोचा चलो अब ये कुकिंग कर लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मैंने क्या क्या अज्जा इसके अंदर मिक्स किए हैं। क्योंकि अगर ज़ाहिर होता तो आप लोगों को नज़र आता, मैंने जो पेस्ट पीसा हुआ है वो आप लोगों को शायद समझ ना आए तो मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया है। तो गाइस ये जो पेस्ट है मैंने इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, इन चीज़ों का पेस्ट बनाया हुआ है। बाकी मैंने प्याज ब्राउन की थी और हल्की थोड़ी सी उसमें से निकाल ली थी, क्योंकि बच्चों के जब बाद में हम दम पे लगाते हैं मुंह में आती है तो बच्चों को पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो प्याज होती है वो मसाले में ही मेल्ट कर लेती हूँ, ताकि सिर्फ ऊपर गार्निश के लिए सिर्फ थोड़ी सी दम में खुशबू के लिए आ जाए। बाकी मैं सारी प्याज मसाले के अंदर ही मेल्ट कर लेती हूँ, वो भुनाई में यकजा हो जाती है। और यहाँ मैं मज़ीद इसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला, इमली, नींबू। और ये थोड़े से टमाटर जो हैं ये मैं आखिरी में डालूँगी गार्निश के लिए, ठीक है। बाकी जितने मुझे रखने थे वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और मैं ज़्यादातर हरी मिर्च मैं बनाती हूँ और मसाला पैकेट, हालांकि मैंने बिरयानी की तादाद मेरी ज़्यादा थी पर मसाला पैकेट मैंने आधा किलो वाला ऐड किया है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ नमक इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए। बाकी जो आप चावल बॉयल करते हैं उसमें हमेशा नमक ज़्यादा तेज़ डाला करें, ताकि फिर जायका बिल्कुल सही इनहेंस होता है। और यहाँ मैं इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी कि थोड़ी फीकी सी हैं। क्योंकि हरी मिर्ची मेरे पास जो थी वो थोड़ी यानी अच्छी खासी थी, पर ये कि मेरे हिसाब से कम मुझे लग रही थी। तो फिर मैंने इसके अंदर मज़ीद और कुटी हुई मिर्चें डाल दी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बिरयानी पैकेट यूज़ करते हैं बाहर का, पता नहीं वो हल्दी ज़्यादा डालते हैं ये क्या करते हैं, उससे हमारे चावलों का कलर येलो येलो हो जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हमेशा गोश्त अलग उबाल लेती हूँ ताकि मुझे जल्दी हो। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कितना मसाला ऐड किया है। और यहाँ मेरा गोश्त बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास तैयार है, बिल्कुल मज़ेदार सा, बिल्कुल ज़बरदस्त सा गोश्त। यहाँ तक कि इस तरह है कि इन्होंने बिल्कुल हड्डी छोड़ दी है, इतना ज़बरदस्त ये गोश्त गला हुआ है। और अब मैं मज़ीद जितनी भी अब कसर इसमें रह गई है वो आप देख सकते हैं मसाला भुनने में आ जाएगी। तो मुझे फिर ज़्यादा इसको देर नहीं लगी, क्योंकि इतनी देर हम सोचते हैं करते हैं क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो इतनी देर में हमेशा चूल्हे पे गोश्त रख देती हूँ और वो उबलता रहता है, गल जाता है। जब मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं उस हिसाब से निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने जो मेरा मसाला था वो मैंने अलग चूल्हे पे रख दिया है, वहाँ से वीडियो बनने में आसानी नहीं होती है। तो अब यहाँ मैं पानी बॉयल कर रही हूँ, तो पानी में मैं जो जो अज़ीज़ा डालती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस मैं इसमें ऐड करती हूँ पुदीना, साबुत गरम मसाला और हरी मिर्चें, नमक,
और ऑयल भी ऐड करती हूँ, पर वो मुझसे स्किप हो गया था। और दूसरा ये है कि मैं इसमें ऐड करती हूँ सिरका। तो इससे ये होता है कि अगर हम खाली खुश्का भी खाते हैं, इसके वाइट चावल भी खाते हैं, तो उसके अंदर भी हमारा जायका होता है, हमें फीका फीका नहीं महसूस होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है। अगर आप ऐसे भी खाएं ना तो भी आपको जायका इन्हेंस होगा कि आप कुछ खा रहे हैं। और सिरका हम हमेशा यूँ ऐड करते हैं, एक तो ये चावलों का कलर ख़राब नहीं करता, और दूसरा ये है कि ये थोड़ी सी खटास हो जाती है, और तीसरा ये है कि ना इसकी वजह से चावल आपस में नहीं चिपकता, वरना अमूमन चावल चिपक जाता है। और चावल जो मैंने लिया है वो है सैला चावल है। और यहाँ मसाला भी हमारा तकरीबन आप देख सकती हैं कि जो भी मैंने बनाया था वो सारा भुन रहा है। अब मज़ीद इसके अंदर जो भी अज्जा ऐड होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कि गोश्त मेरा कितना अच्छा गला हुआ है कि हड्डी तक उसने छोड़ दी है बिल्कुल। और यहाँ तक कि इतना भी है कि बिल्कुल भी बोटी वगैरह नहीं घुली है, जो कि गोश्त घुल जाता है, वो भी नहीं हुआ। और बहुत अच्छी तादाद में मैं कहती हूँ गला हुआ है। और यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी क्योंकि मेरा मसाला मज़ीद भुन चुका है। आप लोग देख सकते हैं ऑयल भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर क्योंकि मैं ऑयल हमेशा कम रखती हूँ कि बस मेरे चावल तक की हद तक रहे, हाथों तक ना आए, तो मैं बस इतना ऑयल रखती हूँ। और यहाँ मैं दही ऐड कर रही हूँ और कर दी है मैंने, और इसको मैं अच्छी तरीके से मज़ीद भूनूंगी ताकि बिल्कुल सही से ये भुनाई हो जाए। और अभी जो मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस ये बहुत, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। और आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजिम बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बिरयानी कैसी लगी है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी अलग होती है। और यहाँ मैंने ऐड की है इसके अंदर हरी मिर्चें और पुदीना और टमाटर। तो अब मुझे सिर्फ ये गार्निश के लिए रखना है, हल्की सी मैं इसकी भुनाई करूँगी, बाकी इसको छोड़ दूँगी क्योंकि जो मोटा मोटा सा आता है गार्निश में अच्छा लगता है बिरयानी में। तो मैं बस वही आप अभी रखूँगी, इतना ज़्यादा नहीं रखूँगी मैं। और यहाँ मेरे चावल भी बॉयल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि जितनी देर मेरी आखिरी मतलब रह जाता है कि मुझे बस ये करना है, इतनी देर मैं चावल रख देती हूँ। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने चावल भी स्ट्रेनर कर लिए हैं। और जो पतीली में अभी रह गए हैं चिपके, इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल। ऑयल डालने से ये होता है कि तली में आपके चावल नहीं चिपकते हैं। आप चाहे दही ऐड कर लें, चाहे ऑयल ऐड कर लें, तो उससे आपकी तली में चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, इस तरीके से मेरा चावल बिल्कुल भी तली में नहीं चिपकता है। और नीचे मैं हमेशा तवा रखती हूँ क्योंकि तवे से ये होता है कि सेक हमारी कम लगती है और चावल हमारा अच्छा गलता है और दम भी बहुत अच्छा आता है। तो चावल भी मैंने स्ट्रेनर कर लिए हैं और मसाला भी मेरा माशाल्लाह भुन चुका है। बाकी जो मुझे दम के लिए अज्जा चाहिए वो भी मैंने तैयार करके रख ली हैं। बाकी मैं आगे अभी और बताती हूँ। अगर आप लोगों को केवड़ा वगैरह डालना होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है, फ़िलहाल मैं स्किप कर देती हूँ। अगर मुझे कभी किसी गेस्ट वगैरह के लिए बनाना होता है तो मैं इसी जर्दे के रंग में मैं केवड़ा ऐड कर लेती हूँ। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं उसकी स्मेल, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। बाकी अगर किसी को डालना हो तो वो यही केवड़े के रंग में ऐड कर सकता है, और जर्दे के रंग में ऐड कर सकता है, सॉरी। अब जर्दे के रंग के बाद मैंने ऐड किया है ज़ीरा, पुदीना और तली हुई प्याज। तो ये मेरी एक लेयर मैंने चावलों की बना ली है। अब मैं इसके ऊपर मज़ीद डालूँगी सालन जो कि मैंने बिरयानी का बनाया हुआ है। और ये आसान है पर हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। ये बिल्कुल मेमनी बिरयानी है और हैदराबादी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है। बस अगर आप इसमें आलू ऐड कर दें तो इसका और अच्छा मज़ा आ जाएगा, पर मैं आलू ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इस वजह से, पर मेरे हस्बैंड को पसंद है और वो सिर्फ वही खाते हैं जिसकी वजह से जायका चेंज हो जाता है। तो और बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं, ना ही मैं खाती हूँ, तो इस वजह से मैंने नहीं डाले हैं। तो जी अब मेरे चावल भी हो चुके हैं और सालन भी मैंने डाल दिया है। अब मैं दूसरी तेल लगाने लगी हूँ। तो मज़ीद जितनी भी है मैं सारी तेल इसी तरीके से लगाऊंगी। और यहाँ आखिरी लुक आप देख सकते हो। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने नीचे तली में ऑयल डाला है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसको और मज़ीद देखूँगी कि मुझे और कितना चाहिए ये। तो यहाँ मेरा दम भी आप देख सकते हैं मैंने रख दिया है बिल्कुल। और अब मुझे बस 15 मिनट इसको रखना है हल्की आंच पे।
तो गाइस यहाँ हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। रायता भी मैंने काली मिर्च नमक वाला बनाया है और सैलेड में हम प्याज नहीं खाते हैं, पर जो हमारे यहाँ गेस्ट आए वो खाते हैं। तो गाइस मेरे यहाँ जो गेस्ट आए हैं वो मेरे भांजे आए हैं और उनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कराची से मुझसे मिलने आए हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे उनकी नज़र में आए हुए, तो अब वो मुझसे मिलने आए हैं। तो गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।